प्लाज्मा 55%, ब्लड का 55 प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90 से 92 पानी, 6 से 8 आपकी हो गई प्रोटीन। प्रोटीन टोटल 70 प्रकार के, लेकिन मेजर प्रोटीन आपकी 3 प्रकार की पड़ी जाती है, फाइब्रोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रोजन की अगर हम बात करें, फाइब्रोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, एल्बुमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, और वहीं पर ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता होगा। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे Na+, Cl- K+, Mg2+, कैल्शियम आयन बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा में आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल के फेंक दोगे, बचा हुआ माल आपका सीरम कहलाएगा। फॉर्म एलिमेंट आपके 3 पार्ट में डिवाइड किए गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी आपकी 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होती है, वहीं पर डब्ल्यूबीसी आपकी 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब होती है, वहीं पर प्लेटलेट आपकी 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब होती है। अब आरबीसी की बात करें, आरबीसी के अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, जिसकी वजह से आपका आरबीसी कलर लाल होगा। आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? लाल। अगर हम बात करें 100 ml ब्लड में आपके टोटल 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। निगाह अगर हल्की सी बैठी तो खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, आरबीसी का शेप आपका बाइकॉन्केव होता है। आपकी मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों का ग्रेवयार्ड आपका स्क्रीन होता है। बोलने तो बेटा, कहीं तुम बोलोगे ना तो बगल वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। जो कंट्रोल किया हो अपने आप को, वो डिस्टर्ब होगा तुरंत। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आपका कहलाएगा स्प्लीन। आपका आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, बाइकॉन्केव शेप होता होगा, हीमोग्लोबिन नाम का आयरन कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो होता है वो Fe2+ फॉर्म में होता है। एक Fe2+ जो होता है वो आपका एक ऑक्सीजन एटम को चिपकाएगा, गलत, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को चिपकाएगा। एक हीमोग्लोबिन के पास मैंने कल बताया था आपका 4 आयरन एटम होते हैं, मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आपके टोटल आपके 4 O2 के मॉलिक्यूल को, या बोल दीजिए आपके 8 ऑक्सीजन एटम को चिपकाएगा। अच्छा, याद रखना, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, ये सब की सब आपकी बोन मैरो में बनती है, और वहीं पर इन सब का ग्रेवयार्ड आपका स्प्लीन होता है। स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी के रिजर्वायर की तरह भी काम करता होगा। इसके बाद हमने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी आपकी कलरलेस होती है, लड़ने वड़ने में मदद करती है। इस वजह से इनका लाइफ स्पैन 10 दिन से आपका कम होता होगा। इसके साथ साथ अगर बेटा अगर ऊपर अगर याद करो, हमने आरबीसी से न्यूक्लियस इसलिए हटाया था ताकि उसके अंदर और हीमोग्लोबिन डाल सके, और जब डब्ल्यूबीसी के अंदर से हमें हीमोग्लोबिन इसमें डालना ही नहीं है, तो क्या हम इसके अंदर से न्यूक्लियस को निकालेंगे? नहीं। तो डब्ल्यूबीसी आपकी न्यूक्लिएटेड होती है। डब्ल्यूबीसी अगर ग्रैन्युल है तो ग्रैन्युलोसाइट नहीं है, तो एक ग्रैन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। वहीं पर एक ग्रैन्युलोसाइट 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1%, यूसिनोफिल 2 से 3%, आपकी न्यूट्रोफिल 60 से 65%, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल। इसके बाद मोनोसाइट आपका 6 से 8%, वहीं पर आपका लिम्फोसाइट 20 से 25%। बेसोफिल का काम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में होता है। बेसोफिल आपका सेरोटोनिन हिस्सा हेपेरिन निकालती है, अर्थात बेसोफिल आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में मदद करेगी। आपकी बेसोफिल निकालेगी सेरोटोनिन हिस्सा हेपेरिन, 0.5 से 1% होती है। यूसिनोफिल आपकी एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन से आपको बचाती होगी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आपकी फैगोसाइटोसिस कराती है, वहीं पर लिम्फोसाइट आपका इम्यूनो रिस्पांस देती है। लास्ट आ गया आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ केमिकल होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर आपका क्लॉटिंग में मदद करते होंगे। अगर आपको डेंगू फीवर हो गया तो आपके अंदर प्लेटलेट की कमी पड़ जाएगी, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग देर से होगी, अर्थात लॉस ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगा। दैट्स ऑल। यस सर। वाह।